है, या किसी प्रमुख ने वो बात कही है, या किसी गुरु ने वो बात कही है, इसलिए मत पालन करो। देखो, गुरु की आज्ञाओं का पालन किया तो क्या अहिंसक का अंगुली माला हुआ? हजारों लोगों को मारा उसने। बुद्ध अनुभव बताते हैं, कुछ भी ऐसे ही नहीं बता रहे। तो इसलिए कोई गुरु, कोई मुख्य आदमी, कोई पुरोहित, कोई नेता कह रहा है, कोई प्रमुख कह रहा है, करके उसका पालन मत करो। आजकल लोग ज़्यादा इनकी चलाते हैं। किसी ने कुछ कहा, सबसे ज़्यादा तो मैं आजकल ये और जोड़ दूंगा, क्योंकि उस समय में सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया है, इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी सोशल मीडिया पर आता है, यानी कि व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, इस पर तो बिल्कुल भरोसा मत रखो। सबसे ज़्यादा बाजिंदी अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सअप वाला ज्ञान बिल्कुल शेयर मत करो। व्हाट्सअप बहुत डेंजर है। अपन लोग आजकल वो बात तो छोड़ रहे, आजकल अपन व्हाट्सएप वाली बात फॉरवर्ड कर रहे इधर उधर, उस पर ट्रस्ट कर लेते। वो भी महाभाग ऐसे, उस पर पेज नंबर, किताब का नाम, पेज नंबर, ये वो बढ़िया लिख के फॉरवर्ड कर देते, और नीचे लिख कर भेजते हैं, समाज कार्य के लिए इसको और लोगों को भेजो। जब उसकी जानकारी निकाली जाती है, तहकीकात होती है, तो वो सब झूठ निकलता है। तो इसलिए बाप उसको भी मत मानो। परंपराओं का पालन अगर परंपरा से चलता आ रहा, करके मत करो। किसी मुख्य आदमी ने कहा, करके उस बात को मत मानो। वह बात आपको तर्क संगत लग रही है, आपके बुद्धि को अच्छी लग रही है, फिर भी मत मानो। देखो, अपन लोग क्या तर्क देते हैं कि जो अपनी बुद्धि को अच्छा लगता है वही करो। अरे अपनी बुद्धि तो सारा कूड़ा करकट है, सारा का सारा कूड़ा करकट है। राग है, द्वेष है, क्रोध है। अभी देखो, शराबी को अगर बोला कि तेरी बुद्धि को जो अच्छा लगता तू वही कर, शराबी की बुद्धि को क्या दिखेगा, क्या अच्छा लगेगा? शराब। अगर कोई द्वेषी है, कोई हत्यारा है, कोई चोरी करने वाला है, कोई व्यभिचारी है, कोई झूठ बोलने वाला है, अगर उसको अपन बोलेंगे कि तू तेरी बुद्धि का स्वतंत्र है, तू तेरे इससे विचार कर, तो वो तो अनाचार फैलाएगा। तो बुद्ध बोलते कि जो आपके तर्क को अच्छा लग रहा वो भी मत करो। कालानुसुत्त फिर से पढ़ो आप सभी। बुद्ध इस धम्मा में लिखा है, अगर आप अंग्रेजी संस्करण पढ़ पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका उद्धार हो जाएगा। मराठी संस्करण में कभी कभी कुछ गलतियां हुई है, लेकिन हमने एक किताब निकाली है, हमारे गुरुदेव स्वामी ने, पूजनीय भगवंत सत्यानंद महास्तवीर जी, इन्होंने वो किताब अनुवादित की है। रहता है, खुद को महान बताने के लिए रहता है। बाप ऐसे तर्क मत करो। ऐसे तर्क वितर्क से समाज की हानि हो रही, लोगों की हानि हो रही है। इसमें आपकी हानि नहीं होती, तर्क करने वाले की हानि नहीं होती, पूरे समाज की हानि होती है। आज बौद्ध समाज में संभ्रम निर्माण है कि हम किसके पीछे जाए और किसके पीछे ना जाए, हम लोग क्या करें और क्या ना करें। बाप आप वही करें जिसमें सभी का, आपका भी हित है और सभी का भी हित है, वही बात करो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली बात ध्यान में रखो। किसी व्यक्ति के पूजक मत बनो, किसी अकेले व्यक्ति की विचारधारा मत मानो। लोग बोलते हैं हम किसके पीछे जाए, किसको अपना गुरु माने। अरे इतने बड़े गुरु बैठे हैं, वो काय को क्यों किसी का गुरु मानने की गरज है आपको? भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने इतना सारा लिख के रखा है, आपको व्यक्ति की गरज है या विचारों की गरज है? क्यों लोगों का अनुकरण करना पड़ता? उनके विचारों से चलो। आज
मुझे बड़ा दुख होता है, काश मेरा समाज कालाम सुत्त को समझ पाए, और वो भी सही तरीके से, ताकि मेरे समाज की हानि ना हो, एक नव समाज निर्माण हो जाए। चिंतन करे बाप। अपने कोई परंपरा चली आ रही है, बड़े नेता ने कहा है, बड़े भंते जी ने कहा है, बड़े इसने कहा है, ये बड़े सारे कबीर महाराज की भाषा में बताऊं तो ये बड़े सारे वैसे ही है, बड़ा ऊंचा ऊंचा, इतना बड़ा जैसे पेड़ खजूर, जाकी ना लाग जाकी जा पे ना बैठे पंछी, छाया भी लागे अति दूर। ये बड़े बड़े लोगों ने सारा खराब कर रखा है, जिस पर कोई बैठ भी नहीं सकता। खजूर के पेड़ को देखो आप, खजूर के पेड़ की छाया भी नहीं पड़ती, नीचे जमीन पर नहीं रहती, और फल भी लागे अति दूर, फल भी बहुत दूर लगते हैं उसको। तो ऐसे बड़े लोगों के झांसे में मत आओ। वो बहुत अच्छी बात करता है। उदाहरण के लिए मेरी बात ले लीजिए, किसी किसी लोगों को लगता है कि श्रीपाद बड़ा अच्छी बात करता है, क्यों मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, गलत भी बता सकता हूँ। अगर कोई बात अच्छी लग रही है, मीठी लग रही है, विश्वास मत करो। बुद्धि को भी पट रही है, विश्वास मत करो। समाज का परिवार, समाज का हित देखो। ऐसा बुद्ध ने सिगालों को बताया, कालामों को बताया। कालामों ने बोला, धन्य भगवान, हम धन्य हो गए, आज से हम ऐसा ही पालन करेंगे। और कालाम मोना कालाम किंगडम को, कालाम के शासन को तब तक किसी ने नहीं हराया जब तक कालामों ने इस बात का पालन किया। उसके बाद वज्जी को भी बुद्ध 7 अपरिहार्य धर्म बताते हैं, वो भी अपन आगे देख लेंगे। कालामों का विकास ही विकास हुआ, कालाम प्रगति के पथ पर गए, क्योंकि कालामों ने सभी के हित को ध्यान में रखा, स्वार्थी नहीं थे। तो ये कालाम सुत्त है। बहुत बार लोग कालाम सुत्त का सही गलत अर्थ लगाते हैं, बाप उसका अर्थ वैसा नहीं है। तो इस प्रकार अपन ने आज कालाम सुत्त देखा है। कल अपन सद्धम्म देखते हैं, क्योंकि आज अपने पास 5-10 मिनट शेष है तो अपन देख सकते हैं, लेकिन वो सद्धम्म वो पूरी तरह से ही एक साथ बताना पड़ता है, इसलिए मैं आज उसको नहीं बताऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देखकर कि आप बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बुद्धिजीवी है, जो मुझे सुनते हैं, बड़ी नम्र भाव से सुनते हैं। मुझे सुनते हैं करके नहीं बोल रहा मैं, तो मैं कि उनमें वो भाव है, वो वाकई में उपासक के उनमें गुण है। बुद्धिजीवी लोग हैं, धनवान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, सभी लोग श्रद्धा भाव से बुद्ध विहार में आकर सुनते हैं। इसी कमेटी के बुद्ध विहार मैनेजमेंट कमेटी के भीम टेकड़ी के अपने गोपाल दास जी इंगड़े है, जो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर भी है, लेकिन वो नित्य नियम से, इतना समय होने के बाद भी वो नित्य नियम से बुद्ध विहार में आते हैं, प्रवचन सुनते हैं। साथ ही साथ आनंद ताड़े है, वो भी बड़े धनवान है, और साथ ही साथ उनको धर्म का काफ़ी अच्छा अभ्यास भी है, तो वो भी यहाँ पर आकर विराजमान होते हैं, सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वाकई में इस ग्रंथ को सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। मैं आप सभी से यही अपील करूँगा कि मैं जो भी बताता हूँ वो सत्य नहीं है, क्योंकि मैं किताबों में से ही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको बोल रहा हूँ कि वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बुद्धि राग द्वेष क्रोध वाली बुद्धि है। आप उसी बात को सत्य मानो, मेरी उसी बात को मानो, यानी कि मैं ये कहूँगा कि आप उसी बात को मानो जिसमें सभी का भला है। ध्यान में रखो, श्रीपाद
के बातों पर भरोसा मत रखो। श्रीपाद कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि श्रीपाद राग द्वेष मोह से भरा है। वो अपने राग द्वेष मोह को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, उस मार्ग पर है। उसके राग द्वेष क्रोध नष्ट नहीं हुआ। तो मेरी बात को सराखों पर मत रखो, संग की बात को सराखों पर रखो, और उन बातों को सराखों पर रखो जो सभी का हित, आपका भी हित करता है, सभी का हित करता है। तो मैं आज आप सभी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। यहाँ पर महिलाएं भी है, जिसमें अपने कांचनताई आडोड़े है अपने, और सबसे ज़्यादा तो मुझे सहारा देती है दीदी, देती है निताड़े बाई, बहुत सारी महिलाएं हैं सभी। तो मुझे ऐसा लगता है कभी आप लोगों के साथ बात करूं, लेकिन आप कांचनताई, निताड़े ताई और सर अपने आनंद ताड़े, गोपाल दास जी, इंगड़े सर, सभी लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरी बातों पर विश्वास मत करो। पूरे परिसर को मैं निवेदन करूंगा, मेरी बातों पर विश्वास मत करो, सभी बहुजनों के हित की बातों पर विश्वास करो। और यही आपके पास मार्ग है। व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकता है, विचारधारा कभी धोखा नहीं दे सकती। अपने पास भगवान बुद्ध की विचारधारा है, किसी व्यक्ति को फॉलो मत करो, इनके विचारों से चलो, यही आपके लिए मार्गदर्शक तत्व है, क्योंकि ये सभी के हित की बात करते हैं। आप लोग बोलेंगे कि बंटी जी आपने अभी कहा है कि किसी किताबों में लिखा है करके उस पर विश्वास मत करो, लेकिन बुद्ध पुरुष बाबा साहब ने सभी के हित की बात की है, स्वार्थ बुद्धि से बात नहीं की है। इसलिए वो थोड़ा सा चिंतन मनन करो। तो इतना बोलता हूँ, सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। दुःखभत्ता च निदुःखा, भयभत्ता च निभया, शोकभत्ता च निःशोका, होन्तु सर्वे पिपानिनो, एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदा। सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्ति सिद्धिया, धनं ददन्तु श्रद्धाय, शीलं रक्षन्तु सर्वदा। भावना भीरता होतु गच्छन्तु देवता गता, सर्वे बुद्धा बलवता पंचकानं चयं बलं, अरहन्तानं च तेजेन रखं वन्दामि सर्वसो। आकाशटा च भूमठा देवानागा, महेन्द्रिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा, चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं, चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं, चिरं रक्षन्तु तं परन्ति। सभीतियो विभजन्तु शोकरोगो, विनाशतु माते भवन्त्वन्तरायो, सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीली सनिचं बुद्धापचायिनो, चत्वारो धम्मा बढ़न्ति, आयुवन्नो सुखं बलन्ति। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। बुद्धं नमामि।
धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम।